अजय सर, आखिर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो ये तो जानता ही है कि हम हारे क्यों हैं, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये क्यों जरूरी लग रहा है भाजपा को? क्यों अमित शाह साहब को ये इतना जरूरी लग रहा है? और साथ में जो दोनों डिप्टी सीएम का रवैया जिस तरीके का है, क्या ये रवैया बिना किसी बैकअप के इस तरीके का हो सकता है? केंद्रीय नेतृत्व के बिना इशारे पर दोनों डीसीएम इस तरीके से बयानबाजी कर सकते हैं? ब्रजेश पाठक का पिछले कार्यकाल का बयान मुझे लगता है सबको याद होगा, जिस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाया था। अब वो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाथरस में जिस दिन इतनी बड़ी घटना हुई, वो बीएल संतोष साहब से मिलकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति साध रहे थे। वो अपना हित देखने में लगे थे। बाद में जब मीडिया में छेछा लेदर हो गई तो दौड़ करके हाथरस पहुंच गए। फिर वो देखिए, मैं समझता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जैसे लोग देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक मठ का महंत यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा तो वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता है। उसे मठाधीशी या तो करनी चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी चाहिए। दोनों में से एक फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता में बैठ के आप अपने जो धर्म जो भी आपका है, मुझे नहीं पता, उसका आप क्या पालन करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं। तो मेरा ये मानना है कि एक चीज का चयन करना चाहिए। पहली बात वह चीज नहीं है कि मैं हूं क्या, मैं योगी हूं, भोगी हूं, मैं क्या हूं। क्योंकि योग करते की तस्वीर हम लोगों ने देख ली थी, योग तक तो कर नहीं पा रहे थे, तो वो वीडियो देख के खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि वो है। बहरहाल अब इससे ऊपर, क्योंकि वो इस मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए कि मैं तो मठाधीश हूं, मैं तो ये हूं। लेकिन औकात उनकी ये है कि आप देखिए, सामान्य जगह जाएंगे तो नहीं, कुर्सी पे पहले भगवा कलर का वो बिछना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी बड़े से या कहीं किसी ताकतवर से या कहीं किसी पूंजीपति से जब मिलेंगे तो वो सब भगवा और नीला और पीला सब भूल जाते हैं। तब वो कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी कुछ करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं उस समय उनका कोई वो नहीं रहता स्टैंड। तो यह बताता है कि वो असल में धार्मिक है ही नहीं, धर्म की दुकान चलाते हैं। पहली बात। दूसरी चीज, चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं तो तमाम जिम्मेदारियां हैं। क्या उन जिम्मेदारियों को उन्होंने निर्वहन किया है? फिर मैं 2017 पे आ जाता हूं। 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बने थे। उनके मीडिया एडवाइजर थे और मेरे बड़े भाई की भी तरीके से हैं, ट्रिब्यून के पहले एडिटर रहे थे। तो उनके साथ बैठे हम और वो दोनों कॉफी हाउस में कॉफी पी रहे थे और बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन बनेगा। सब जगह हो गया था, यूपी का ही नहीं डिसाइड हो पाया। मैंने उनसे कहा कि योगी आदित्यनाथ बने। उनका इसके तो नाम पे चुनाव लड़ा गया, ना इसका कहीं वो है और ना कुछ है। मैंने कहा बनेगा, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें यह दिखाना है कि देखो हम हिंदू राष्ट्र ले आए, हम हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, हमने मठ के मठाधीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है और सारी चीजें। चूंकि निजी तौर पे उन्होंने देखा था तो कहे वो तो इस काबिल भी नहीं है, उसको तो समझ भी नहीं है। मैंने कहा समझ को लेके चाटना है क्या, उन्हें तो एजेंडा चलाना। आप मिस्टर रवीन ठुकराल थे, आप उनसे पूछ सकते हैं, इन दिनों कनाडा में रहते हैं, मैं नंबर दे सकता हूं, ऑनलाइन दे सकता हूं। तो सीधी सी बात है, यह बात बताई। बहरहाल इसी के 2-3 दिन बाद में योगी गए मिलने दिल्ली में अमित शाह से। अमित शाह जा रहे थे शपथ दिलाने उत्तराखंड, तो उन्होंने कहा अभी टाइम नहीं है, फिर आपसे बाद में मिलेंगे। 3 घंटे बैठने के बाद योगी रूठ के चले आए कि हमसे मिले तक नहीं। तो वो जाके मठ में जाके बैठ गए। बहरहाल जहां से उनका संपर्क था, मोहन भागवत के यहां से डायरेक्शन आया, चिंता मत करो,
यहीं पे आएंगे, यहीं पे डिसाइड होगा। फिर अमित शाह ही भेजे गए और जा करके उन्होंने मीटिंग करी। और उस समय देखिए किसके नेतृत्व में चुनाव जीता गया था। पिछड़े वर्ग ने बहुत ज्यादा वोट दिया था। वो चुनाव लड़ा गया था केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में। मुझे आज भी याद है, केशव प्रसाद मौर्य मेरे ऑफिस में मिलने आए थे। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार का संपादक होता था। मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, वहीं से फोन पे मेरी अमित शाह से बात भी कराई थी कि मदद करनी है, क्या करना है क्या नहीं है, मैं वो बता रहा हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य ताकते रह गए और साहब अचानक नाम उनका प्रपोज हुआ और अपने आप ही, चूंकि अब अमित शाह कह रहे थे तो कौन ना बोलता, इतनी हिम्मत तो किसी की है नहीं, तो वो हो गया। यह एक सत्य है। यानी उन्हें जनता ने नहीं चुना था, वो सदन के सदस्य भी नहीं रहे। आप ये सोचिए 5 साल वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, एमएलसी थे। और एमएलसी ही केशव प्रसाद मौर्य भी थे। और एमएलसी ही दिनेश शर्मा भी थे। तो इससे समझ सकते हैं कि टॉप 3 जो थे उस समय, वो सब थोपे हुए थे, किसी को जनता ने नहीं चुन के भेजा था। बाद में आई बात, चलिए 2017 की बात छोड़े। तो अब आता हूं कि 2019 में जब चुनाव लड़ा गया, तो चुनाव जो लड़ा गया तो मोदी के नाम पे वोट मिला था। वोट मिला था पुलवामा के नाम पर, और पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया था जगह जगह। इस बात को लेके मुझे याद है उस समय मैं इसका कई बार मैंने कहा ये तो नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक और इसके नाम पे हर जिले में तमाम सभाएं हुई थी, बड़े बड़े नेता आ रहे थे, राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय मंत्री, और वो कर रहे थे उन दिनों। उसके बाद में आप देखिए वो सब करके ड्रामा, और चुनाव जीता गया। बहरहाल तब भी 2014 के मुकाबले सीटें कम हो गई थी, तो यह समझ सकते हैं इतने के बाद भी कम हो गई। इसके बाद आज जो हुआ है वो हमारे सामने। अब यह समझ सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में ढलान की तरफ है। क्यों? रोजगार किसको देना था उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ को। क्या रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश में? जितने पेपर हुए हैं भर्ती के, बताइए मुझे कि कौन सा पेपर सही सलामत? हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर में गड़बड़ी है, हर जगह गड़बड़ी। जब कोविड का दौर था, याद करिए उत्तर प्रदेश की दुर्दशा, और किस तरीके से इन्होंने एक मनमानी आदेश कर दिया था कि आप यदि कोई स्थिति खराब होती है तो आप पहले सीएमओ के पास जाइए, सीएमओ आपको हॉस्पिटल के लिए बताएगा, फिर कहीं आपको हॉस्पिटल मिलेगा, फिर आपको यदि रेफर करना है तो फिर सीएमओ का, तब तक मर जाएगा मरीज। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में हमने वह दौर देखा जब कैसे लाशें जल रही थी, और लाशें जलवाने के लिए लखनऊ में याद करिए राम की 8 से 16 घंटे तक वेटिंग थी शमशान पे, भैंसा कुंड पे। यही इंद्रमणि त्रिपाठी जो अभी अभी ट्रांसफर करके औरैया का डीएम बनाया गया है, ये नगर निगम का आयुक्त था, याद करिए। मैंने फोन किया था किसी के लिए, कोई पत्रकार ही थे उन्हीं के, कोई की डेथ हुई थी, उसके पिता की डेथ हुई थी। मैंने कहा था यार थोड़ा सा जल्दी करवा दो। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति थी, कि मतलब उसने कहा भैया अस्पताल तो नहीं दिलवा सके, कम से कम अंतिम संस्कार तो करवा दो। सोचिए क्या दशा होगी। वह दशा थी। तो ये दशा में यहां पर प्रधानमंत्री को नहीं करना था, यहां पे राज्य के मुख्यमंत्री को करना था। ये एक है। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला करके जो अन्याय का शासन स्थापित किया, वो किसने किया? आदित्यनाथ ने। वो किसने किया कि पिक एंड चूज के आधार पे मुल्जिम पकड़े जा रहे थे। आप मुस्लिम हैं, आप दूसरी और जातियों से नहीं, सुन लीजिए सुन रहा हूं। ये सब अन्याय। एक सवाल इसके साथ में जोड़ना चाहता हूं जी। सर,
जहां तक डिलीवरी की बात है, निश्चित तौर पे ये सारे फेल्योर हैं। कोरोना के काल में जो कुछ हुआ, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, पिछली सरकार में जो कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जनता ने 2022 में उनको फिर चुन करके बैठा दिया। संगठन की बात अगर हो, जब अगर जनता ने इलेक्शन में भाई 17 में नहीं लड़े, ठीक है, 22 में तो जो चुनाव हुआ वो तो योगी के चेहरे पर ये लड़े ना। आज भी लगातार जो जिस तरीके से डिस्टरबेंस की जाती है, लगातार जो अमित शाह साहब जिस तरीके से ये दो लोग अपने यहाँ पर छोड़ करके रखे हुए हैं और वो बार बार लगातार इस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, हम बात उस पर कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है, जब बार बार भाई केशव प्रसाद मौर्य अगर अपना चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी आप उनको डीसीएम क्यों बना देते हैं? ब्रजेश पाठक अगर किसी दूसरे दल से आते हैं, उसके बाद आप उनको डीसीएम क्यों बना देते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है, उसके साथ जो नाइंसाफी होती है, क्या उसको पार्टी का संगठन नहीं देखना चाहता है? साथ ही जो मैं केशव मौर्य की बात जो मैं शुरू से कर रहा था, ये जो अदावत है वो लगातार चली आ रही है। आखिर अमित शाह साहब को क्या ऐसा डर है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठे नहीं रहना देना चाहते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकल करके जो दावा किया था, उस दावे में सच्चाई है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनना है और वो महत्वाकांक्षा योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करने दे रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि योगी भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी में एक दुर्भाग्य का विषय है, और यूपी में ही नहीं, जहां जहां भी वो प्रचार करने आए थे, हरियाणा में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया था वो सारी सीटें हारे हैं। इसके बाद आप चले जाइए हिमाचल में, अभी हुआ था, हिमाचल में जहां योगी ने प्रचार किया वहां हारे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, उत्तर प्रदेश में यदि ऐन वक्त में 2022 में नरेंद्र मोदी की एंट्री लास्ट मोमेंट पे न हो जाती तो शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव हारा हुआ था, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बेईमानी से जीता गया था 2022 का। और इस बात के सबूत है कि 90 सीटों में क्या हुआ था। नहीं तो अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री होते उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये ऐन वक्त पे मोदी कार्ड जब खेला गया तब है। हम सब लोग उस समय चर्चा कर रहे थे। शुरू से चल रहा था, मोदी का नाम तो लगातार शुरू से चल रहा था। नहीं, शुरुआत में इसी कारण से मोदी नहीं आए थे प्रचार करने। याद कर लिए, टाइमलाइन याद करिए, हम ही लोगों ने चर्चा की है भाई। हाँ। तो बाद के मूवमेंट में मोदी की एंट्री हुई है और उसके बाद में फिर तेजी आई है उस ढंग से। और तब की याद करिए, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जब मोदी योगी की पीठ पर हाथ धरे हुए और चलते हैं, और उसके बाद का वो किस्सा याद करिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें, तो मैं इसलिए नहीं, इसलिए कि हम सिर्फ इस आधार पर कि हम यदि मोदी को नहीं पसंद करते, या हम अमित शाह को पसंद नहीं करते, या हम योगी को पसंद नहीं करते, या हम किसी को पसंद नहीं करते, तो हम गलत समीक्षा करें। नहीं, नतीजे क्या होंगे हम नहीं जानते, क्योंकि हम मतदाता नहीं। हम उसका आकलन कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि यदि ऐन वक्त पे ये ना हुआ होता, पूंजी का खेल ना हुआ होता, चुनाव आयोग मैदान में बायस्ड होके न उतरा होता, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती। उसमें निश्चित रूप से अमित शाह का जो ये मैनेजमेंट था, जो अंदर होता है, जिस तरीके से मैनेजमेंट कहिए या इसे कहिए दुरुपयोग, वो ना होता तो आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इसलिए उनका गुस्सा जायज है। और असल में बहुत बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहती है उनकी पार्टी के अंदर। और यह चीज हमने विधानसभा में देखी थी, उन्हीं के पार्टी के सैकड़ों विधायक सदन के बाहर ही बैठ गए थे धरने पे। याद कर लीजिए वो पिक्चर। तो इसलिए यह एक सत्य है। जी।